हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और हम रिव्यू कर रहे हैं शेर के एपिसोड 34 का प्रोमो टीज़र। 2 एपिसोड इस हफ्ते आई हैं, बहुत अच्छी एपिसोड्स हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। रोमांटिक सीन फजर और शेर के बीच में वो सीन्स थे इसमें, यानी कि हमें जिसका इंतज़ार था। सो एनीवेज, इस वक्त हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगली एपिसोड जो कि अगले हफ्ते आएगी 34, उसमें होगा क्या। क्या फजर राज़ी हो जाएगी फाइनली या नहीं। मुझे तो लगता है कि अब करीब करीब मामला है, फजर अब हाँ कहने ही वाली है। बिकॉज अब कब तक ही बेचारी बंदी ना कहेगी। और हुआ कुछ यूँ है कि शेर साहब उसके मना करने के बावजूद फिर से फजर को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए वहाँ अस्पताल में ही, क्योंकि वो जा सकता है, हॉस्टल तो वो जा नहीं सकता बिकॉज वो गर्ल्स हॉस्टल है, तो वो अस्पताल में वहाँ पहुँच गए दोबारा से उसको मिलने के लिए। फिर वही जवाब, वही सवाल, वही सवाल, वही जवाब हो रहा है। वो कहती है कि तुम यहाँ मत आया करो मुझसे मिलने के लिए, मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, तुम शादी कर लो, मैं भी या तो मैं शादी कर लेती हूँ या तुम शादी कर लो। बिकॉज इसी तरीके से मेरे बाप को यकीन आएगा और वो राज़ी हो जाएगा मुझसे कि हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं था सिवाय इसके कि मैं डॉक्टर थी और तुम पेशेंट थे। और शेर उसको फिर एक दफ़ा वही जवाब देता है कि नो, ना तो तुम शादी करोगी ना मैं शादी करूँगा, हम पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देंगे, तुम इसी तरह, तुम इस जगह काम करती रहना, मैं तुम्हें आकर देख के चला जाऊँगा, लेकिन मुझे ना शादी के लिए बोलो और ना तुम्हारी शादी होने दूंगा, मैं मार दूंगा। जिसको जो भी तुमसे शादी करेगा ना अपनी जान से जाएगा। सो ये वाला मामला तुम रहने दो, मैं आऊँगा, तुम्हें देखूंगा, तुम अगर तुमने मुझसे बात करनी है तो कर लो, नहीं बात करनी तो नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ देख के ही चला जाऊँगा, बात ख़त्म। तो शेर ने वही जवाब दिया है, फजर ने वही सवाल किया है। कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट अगले एपिसोड में मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही, अनलेस के बाप मान जाए इसका, जो कि अभी इतना जल्दी मानने वाला नहीं है। वो काका साहब की बीमारी की वजह से नहीं माना, आगे क्या मानेगा। वो ताज बीबी है ना आग लगाने के लिए, जब तक वो औरत नहीं सुधरेगी ना फजर को माफ़ी नहीं मिलने वाली। एनीवेज, वो मामला ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ दिखाया है कि जो शेर है ना, जो इनको जाल में फंसा रहा है कमीना ग्रुप को, उसका पहला शिकार है अहद। अहद वैसे है भी कमीनगी की टॉप पोजीशन पे उस ग्रुप में। बदर ज़मान के बाद सारे कमीने हैं, मैं क्या कहूँ कि ये टॉप है वो टॉप है, सारे कमीने हैं। सो एनीवेज, अहद को उसने वीज़ा करवा के, टिकट करवा के, पासपोर्ट वासपोर्ट सेट करवा के, उसका बिजनेस के चक्कर में उसको भेजा है अमेरिका। अब जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन का सवाल है, वो प्रिडिक्शन ये है कि इसने वहाँ पे इसको किसी ना किसी स्कैम में फंसवा देना है। बिकॉज इन्होंने, ये लोग मास्टर हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने इतनी जाली कंपनियां बनाई थी, इतनी जाली कंपनियां बनाई थी और इतना पैसा इसके बाप का खाया था उन कंपनियों के नाम पर। तो अब शेर की बारी। अब जिस तरह से इन्होंने पैसा चुराया था शेर का और शेर के बाप का, उसी तरह शेर वो पैसा वापस इनसे हथियाएगा थ्रू दी शेल कंपनीज, लेकिन जो जाली कंपनियां होती हैं। अब इसको भेजा इसने अमेरिका, क्योंकि अगर पाकिस्तान में रख के ये काम करता तो इतना आसान ना होता, सबको शक होता कि ये शेर ने करवाया। अब शेर ने ये काम करवाया तो शेर नहीं है, लेकिन मंसूबा उसने बनाया अमेरिका में, जहाँ पे फंस के निकलना बहुत मुश्किल है। तो अहद साहब बड़े तोतों की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं, बड़े खुश खुश सबको गुड बाय कहते हुए वो जा रहे हैं अमेरिका के। भाई वहाँ पे तो पीस ऑफ केक होगा, मैंने पैसे भर दिए हैं, शेर ने मुझे लगा दिया काम पे, बस नोटों की बारिश होगी, डॉलर्स की बारिश। उसने अपने बाप को भी यही जुमला बोला था। सो कमीना ग्रुप की तबाही शुरू हो चुकी है। पहला शिकार है अहद, गेम शुरू हो चुका है, बदले का गेम। और शेर जो है इस वक्त अपर हैंड है शेर का, किसी को पता नहीं है, किसी को उसने क्लू नहीं लगने दिया कि वो बदला ले रहा है। वो समझ रहे हैं सब कि भाई ये तो अपने बाप की तरह बेवकूफ़ है और इनको पैसे खिलाता रहेगा और ये लोग पैसे खा के इंजॉय करते रहते हैं। एनीवेज, अब मसला ये है कि काका साहब की बीमारी की वजह से जो फजर की फैमिली है वो थोड़ी सी हिल गई है, थोड़ी शेक हो गई है, थोड़ी थोड़ी सब जो है ना एक दूसरे को ये सोच रहे हैं कि ये हम दुश्मनी किस हद तक लेके जाएंगे। अब काका साहब बेचारे बिस्तर पे आ गए, उनको स्ट्रोक हो गया है। ये दुश्मनी ने ना आहिस्ता आहिस्ता करके इनके घरों की बुनियादें हिला दी हैं। इन लोगों को किसी हाल में नहीं छोड़ा, कोई खुश नहीं है घर में, ना शुजात खुश है, ना ताज बीबी खुश है। काका साहब बिस्तर पे आ गए, अब रह कौन गया? वो समीर चूचा सा, वो बेचारा बच्चा, उसको क्या ही पता है कुछ। तो एनीवेज, अब ये उनके दिमागों में ये बात चलना शुरू हो गई है कि अब ये उस दुश्मनी को कितने अरसे तक पालेंगे। तो अब ये उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और ताज बीबी को भी उन्होंने बोला है कि कब तक तुम इस तरह जलती रहोगी इस माजी की आग में, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, अपनी खुशियाँ ढूंढो, चाहे वो कैसी भी खुशियाँ हो। तो वो थोड़े फजर वाले भी थोड़ा सा पिघल रहे हैं। इस तरफ शेर ने अपना जाल फैला दिया है सबूतों के लिए और बदला लेने के लिए।
दूसरी तरफ उसने फजर को भी मना कर दिया कि नो, शादी नहीं हो सकती, या तो तुम्हारी मेरी होगी या होगी नहीं। सो अब देखना यह है कि एपिसोड 34 में ना क्या शेर का जो मंसूबा उसने बनाया है अमेरिका में अहद को तबाह बर्बाद करने का, वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। पहला तो ये देखने वाली बात है कि उसकी शामत आएगी कैसे, अमेरिकन स्टाइल में शामत आनी है उसकी। और दूसरा मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि जब उसका निकाह जो उसने किया हुआ है उस नौकरानी से जो गांव में रखा हुआ है, वो मरजान को कब पता चलेगा ये बात कि उसके मियाँ ने, अहद साहब जो उड़ते फिर रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उसने एक निकाह उस नौकरानी से गांव में भी किया हुआ। वो राज कब खुलेगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। ये सब हमें पता चलेगा एपिसोड 34 और 35 में नेक्स्ट वीक। शेयर, लेट मी नो हाउ डू यू लाइक माई रिव्यू एंड प्रेडिक्शंस। पीस।